हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ डीएनए के बारे में। डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मीन्स बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट करता है। पहले ये बहुत कन्फ्यूजन था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या फिर प्रोटीन, लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए जिसके बाद रिसर्चर्स ने बताया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। एक्सेप्शंस हैं तो वायरसेस, क्योंकि वहां पर डीएनए जेनेटिक मटेरियल ना हो करके आरएनए होता है। आरएनए मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर हम बात डीएनए की करें, जो कि प्रपोज किया था वॉटसन एंड क्रिक ने, उस मॉडल को डीएनए मॉडल, उसके अकॉर्डिंग डीएनए जो है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। मीन्स उसकी जो बैकबोन होती है वो शुगर फॉस्फेट से बनी होती है, जो कि आउटवर्ड होती है, और इनवर्ड देयर विल बी प्रोजेक्शंस। इनवर्ड प्रोजेक्शंस होते हैं बेस के। मीन्स डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ रिपीटिंग सब यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनता है। मीन्स अगर हम मोनोमर की बात करें डीएनए का, तो वो न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड्स में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज पेंटोज शुगर, सेकेंड इज नाइट्रोजनस बेस एंड द थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप। अगर हम बात करें डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में, जो कि प्रपोज किया था वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में ऑन द बेसिस ऑफ एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक विच वाज यूज्ड बाय रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस। मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे को डिफ्रैक्ट किया डीएनए क्रिस्टल पर। फिर उन्हें फोटोग्राफ में देखा कि डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। उसके हिसाब से उन्होंने सजेस्ट किया कि डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हो सकता है। लेटर ऑन मॉरिस विल्किंस को, जेम्स वॉटसन को और फ्रांसिस क्रिक को 1962 में नोबेल प्राइज मिला फॉर द डिस्कवरी ऑफ डीएनए। अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक डबल हेलिकल मॉडल, डीएनए मॉलिक्यूल 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बनता है, और वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, न्यूक्लियोटाइड्स के जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं वो है पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज प्यूरीन एंड द अदर वन इज पिरिमिडीन। जो प्यूरीन होता है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। मीन्स यू कैन सी द स्ट्रक्चर्स ऑफ द एडेनिन एंड द गुआनिन। अगर हम बात करें पिरिमिडीन की, तो पिरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल होता है। According to Watson and Crick model of डीएनए मॉलिक्यूल 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है, और वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। जो बैकबोन होती है डीएनए मॉलिक्यूल की, वो शुगर और फॉस्फेट से बनी होती है, और उसकी जो इनवर्ड होता है वो होता है बेस। सो शुगर और बेस के बीच में जो बॉन्ड पाई जाती है उसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। शुगर प्लस बेस, ये बनता है न्यूक्लियोसाइड। जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है तब हम इसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। मीन्स द न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। वो किस बॉन्ड के थ्रू? दैट बॉन्ड इज नोन एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए की, उनकी एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। इसका मतलब ये है कि एक चेन की पोलैरिटी 5' to 3' की डायरेक्शन में होती है, और दूसरे चेन की पोलैरिटी 3' to 5' की डायरेक्शन में होती है। पेंटोज और शुगर मिलकर के न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोसाइड आपस में लिंक होते हैं फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। जो बॉन्ड होती है न्यूक्लियोसाइड के बीच में, उसे हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। जो 2 चेन्स होती हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक्ड होती हैं। एडेनिन एक चेन का दूसरे चेन के थाइमीन से डबल हाइड्रोजन बॉन्डेड द्वारा लिंक्ड होता है, जबकि साइटोसिन एक चेन का लिंक्ड होता है गुआनिन अदर चेन के बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जो हेलिकल विड्थ होती है 2 स्ट्रैंड्स के बीच में, वो 20 एंजिस्ट्रॉम होती है। एक complete turn is about 34 एंजिस्ट्रॉम। एक
टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं और हर बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है 3.4 एंजिस्ट्रॉम होता है।